ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल एंड होप यू आर डूइंग वेरी वेल एज ऑलवेज। दोस्तों, हमने जो हमारा क्रिप्टो बिल है जो कि मानसून सत्र में पेश होने वाला है उसके ऊपर बहुत दिनों से बात नहीं करी है और अभी इसके ऊपर क्या अपडेट आई है, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है, ठीक है, निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने इसके बारे में भी क्या अपडेट की है, क्या बात कही है। और सबसे मोस्ट क्वेश्चन, आप में से शायद बहुत सारे लोगों का 1 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए या 25 लाख रुपए का अमाउंट अभी क्रिप्टो में डाला हुआ है, ठीक है। तो अगर बाय चांस, वैसे ये पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि इंडिया में अब क्रिप्टो बैन होगा, या फिर हमें कोई भी ऐसा हिंट नहीं मिल रहा है कि भैया हम उसके बेस पर ये मान ले कि इंडिया में शायद क्रिप्टो बैन हो सकता है। तो अगर बाय चांस हम मान के चलते हैं, अगर जो बड़े बड़े एक्सचेंजेस हैं, अगर वो क्रिप्टो एक्सचेंजेस इंडिया में बैन हो जाते हैं, तो फिर हमारा जो अमाउंट है, जो हमारा क्रिप्टो में पैसा डाला हुआ है, जो हमारी क्रिप्टो करेंसीज है, फिर उसका क्या होगा। बेसिकली उसी पॉइंट के ऊपर हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। शायद आप में से जितने भी प्रो ट्रेडर्स है उनको इसके बारे में पता हो, लेकिन जो बिगिनर्स है स्पेशली उनके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूं, ठीक है। तो पहले बात कर लेते हैं इस क्रिप्टो बिल के ऊपर क्या अपडेट आई है उसके बारे में। जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने इसके बारे में अभी 2-4 बातें कही हैं, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। इस रिपोर्ट के क्या क्या मेन पॉइंट्स है उनको हम देख लेते हैं। बेसिकली जो मेन बीच वाला पॉइंट है उसको हम देखेंगे और फिर बाद में डिस्कस करेंगे निर्मला सीतारमण जी ने इसके ऊपर यानी क्रिप्टो करेंसी के ऊपर अभी क्या कहा, ठीक है। बीच वाला पॉइंट आप जैसा देख सकते हैं, द बिल वाज अर्लियर एक्सपेक्टेड इन द बजट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, इट रिकमेंडेड बैनिंग ऑफ प्राइवेट cryptocurrency and was supposed to lay out a framework for digital currency by the RBI। हमें शायद फ्यूचर में ये देखने को मिल सकता है, जो प्राइवेट करेंसीज है, प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज है, जो फालतू के टोकन है, वो शायद इंडिया में बैन हो जाए या फिर उनके ऊपर कोई कड़ा सा प्रतिबंध लग जाए, ठीक है, या फिर उन पे कुछ स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लाई जाए। और हमें शायद फ्यूचर में ये भी देखने को मिल सकता है कि जो RBI है वो खुद की कोई डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर दे, ठीक है, इसमें ये बताया गया है। और जो निर्मला सीतारमण जी है, उन्होंने द हिंदू, जो कि एक बहुत बड़ा मीडिया हाउस है, उसको क्या कहा वो भी हम देख लेते हैं। इंडिया is inching closer to regulating cryptocurrency within its borders. The country's finance minister Nirmala Sitharaman told the Hindu that India's crypto bill is ready and the government has taken inputs from industry stakeholders to prepare the document। अभी जो ये डॉक्यूमेंट है वो लगभग तैयार हो चुका है और जो सरकार है, ठीक है, वो अभी जितने भी बड़े स्टेक होल्डर्स है या एक्सचेंजेस है उनसे बात कर रही है इस क्रिप्टो बिल के बारे में। जैसा आप देख सकते हो, वी हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क ऑन इट, वी हैव टेकन स्टेक होल्डर्स इनपुट, द कैबिनेट नोट इज रेडी, ठीक है, द कैबिनेट नोट इज रेडी। मतलब इन्होंने बहुत कुछ अभी काम इस पर कर लिया है और स्टेक होल्डर्स की जो इनपुट्स थे, जो राय है, वो भी उन्होंने ले लिए और जो ये कैबिनेट नोट है वो भी लगभग तैयार हो चुका है। वी हैव टू सी व्हेन द कैबिनेट कैन टेक इट अप एंड कंसीडर इट सो दैट देन वी कैन मूव इट, शी सेड इन हर इंटरव्यू। जो इनका इंटरव्यू होता था हिंदू के साथ, उन्होंने उसमें उन्होंने ये सब कुछ बात कही। और हो सकता है ये जो मानसून सत्र है वो शायद 19 जुलाई में आपको देखने को मिले, ठीक है। और अगर 19 जुलाई में ये भी बिल आ जाता है तो आपको पता है जुलाई में बहुत सारे इवेंट वगैरह, जैसे 21 तारीख को एक इवेंट है, इसके अलावा जो हमने बिटकॉइन के ट्रस्ट के बारे में बात करी थी उनका भी लगभग 17 तारीख को अनलॉक होगा। तो अगर उसी समय ये बिल पास हो जाता है या फिर इस बिल के बारे में कुछ बड़ी अपडेट आ जाती है तो डेफिनेटली मार्केट में कुछ हमें बड़ा मूव देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये अभी तक की इसके बारे में अपडेट थी। अब बात करते हैं फाइनली जितने भी जो अभी न्यू कमर्स है जो कि क्रिप्टो में बड़ा पैसा लगाना चाह रहे हैं या फिर लगा दिए हैं, ठीक है, तो उनको इस समय क्या करना चाहिए। देखो, मान के चलते अगर इंडिया में क्रिप्टो या क्रिप्टो एक्सचेंजेस बैन भी हो जाते हैं तो फिर आपको जो आपकी क्रिप्टो करेंसीज है उसको सुरक्षित तो करना होगा। इसके लिए एक चीज आती है हार्डवेयर वॉलेट। शायद मैंने आपको बहुत पहले इसके बारे में बताया हुआ है, बिटबीनस का जो एक गिव अवे चला था उसमें भी उन्होंने हार्डवेयर वॉलेट का गिव अवे करा था, ठीक है। तो हार्डवेयर वॉलेट जो होते हैं बेसिकली एक पेन ड्राइव जैसी चीज होती है, ठीक है, एक डिवाइस होता है जिसमें आप जो अपनी क्रिप्टो करेंसीज है, जो भी बिटकॉइन, इथेरियम, जो भी आपकी अल्टकॉइंस है, उनको आप उसमें रख सकते हो। और अगर कोई एक्सचेंज बैन भी हो जाता है तो फिर उसमें जो क्रिप्टो करेंसी रखी होगी वो सेव रहेगी, ठीक है। तो अच्छा यही होगा कि आपकी जो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो में लगी हुई है तो आप क्रिप्टो करेंसी को हार्डवेयर वॉलेट में सेव करके रखो, ठीक है। इन फ्यूचर अगर ऐसे एक्सचेंजेस, कोई भी एक्सचेंजेस अगर हैक भी हो जाता है तो जो आपकी क्रिप्टो करेंसी है वो कम से कम सेव तो रहेगी ना। और अभी जो मार्केट में सबसे अच्छा, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूं, वैसे बोल ही देता हूं, ठीक है, लेजर अभी चल रहा है। और अगर आप हार्डवेयर वॉलेट के ऊपर भी कोई डिटेल से वीडियो देखना चाहते हो तो एक बार कमेंट करके बता देना। बेसिकली क्या होता है कि आप कमेंट ही 2-3-4 करते हो, फिर क्या कमेंट को देख के मजा नहीं आता वीडियो बनाने में, ठीक है। तो जितने ज्यादा कमेंट आएंगे तो फिर मैं सोचूंगा कि उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया जाए किस तरीके से आप खरीद सकते हो। और ये जरूर से ध्यान रखना, डायरेक्ट अमेजोन वगैरह में जाके उनको परचेज मत कर लेना भाई, वो लोकल भी आते हैं, ठीक है। तो कोशिश करा करो उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है हार्डवेयर वॉलेट की, वहां से आप परचेस करो। और जहां से भी आप परचेस कर रहे हो वो एक ऑथेंटिक जगह हो, ठीक है। ऐसे नहीं आप किसी भी अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट वाली वेबसाइट पर चल के कोई भी हार्डवेयर वॉलेट खरीद दो, भाई ये सस्ता है इसको खरीद लेते हैं,
ठीक है। तो इतना बड़ा आपने जब अमाउंट क्रिप्टो में लगाया हुआ है तो कम से कम हार्डवेयर जो वॉलेट है उन पे भी आप अच्छा पैसा लगाओ, ठीक है। तो वीडियो चाहते हो तो वीडियो पे कमेंट जरूर कर देना इस वाले वीडियो पर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करा करो यार, लाइक बहुत कम करते हो आजकल आप। मतलब अगर वीडियो पर 10,000 व्यूज आते हैं तो लाइक आते हैं 600 700 या 800, ठीक है। कम लाइक है भाई, कम से कम 1-1.5 हजार लाइक तो करा करो। तो मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय।